फ्रेंड्स, एएमएमसी चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करें एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका इंसिडेंस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। वह एक ऐसी सिचुएशन है जो कि 15-20 साल पहले बहुत कम पाई जाती थी, लेकिन आजकल हर 5 में से 1 महिला को ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से उसकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल बनती जा रही है। उस प्रॉब्लम का नाम है एडेनोमाइसिस। तो आइए जानते हैं एडेनोमाइसिस किसको कहते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर एंडोमेट्रियम जो कि इनर मोस्ट लेयर है, बीच वाली लेयर मायोमेट्रियम और आउटर मोस्ट लेयर होती है सिरोजल लेयर। जब एंडोमेट्रियम जो कि सबसे एक्टिव लेयर है, जहाँ से हर महीने ब्लीडिंग होती है और जहाँ पर एम्ब्रियो आके इम्प्लांट होता है, वे लेयर जब मायोमेट्रियम के अंदर इन्वेड कर जाती है या फिर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर एक्टोपिक एंडोमेट्रियम आपका मायोमेट्रियम के अंदर ग्रोश करना शुरू हो जाता है आइलैंड्स की तरह, उस सिचुएशन को आप कहते हैं एडेनोमायोसिस। ये खराब क्यों है? आप कहेंगे ये तो सब कुछ हो रहा है, अपनी जगह अपनी है, कोई कैंसर तो है नहीं, ये खराब किस विषय? क्योंकि इससे क्या होता है, पेशेंट को इतनी सीवियर पेन होती है पीरियड्स के टाइम पे, और जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ये पेन और बढ़ती है। इसको हम लोग प्रोग्रेसिव डिस्मेनोरिया कहते हैं। वह क्यों होती है? क्योंकि एंडोमेट्रियम का जो ब्लड है वो तो वजाइना से बाहर निकल आता है यहाँ से, जैसा सब लोग जानते हैं, लेकिन वो एंडोमेट्रियम जो कि मायोमेट्रियम के अंदर है उसके पास कोई जगह नहीं है ब्लड निकलने के लिए। वे अंदर ही अंदर मायोमेट्रियम के अंदर जमता रहता है और सूजन क्रिएट करता है, मायोमेट्रियम के साइज को बढ़ा देता है, उसको हाइपरट्रॉफी कर देता है, और जितनी स्ट्रांग मसल होगी उतनी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन उठेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्शन उठता है तो पेशेंट को पेन होता है पीरियड्स के टाइम पे, सिवियर पेन। और इसके अलावा पेशेंट को निचले हिस्से में अजीब तरीके का दर्द बना रहता है जिसको हम लोग क्रॉनिक पेल्विक पेन कहते हैं। क्योंकि आजकल थोड़ा लेट मैरिज का ट्रेंड है, लोग 30s में या लेट 30s में मैरिज करते हैं, तो जिनमें ऑलरेडी एडेनोमाइसिस सेट हो चुका होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को कंसीव करने में भी दिक्कत होती है। वह क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं एंडोमेट्रियम से कि वो एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने से रोकते हैं। और क्योंकि मायोमेट्रियम काफ़ी इसमें ब्रॉड हो जाता, थिक हो जाता है, वाइड हो जाता है, और एंडोमायोमेट्रियल जंक्शन भी थिक हो जाता है, उसमें कुछ एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस हमेशा उठते रहते हैं जो कि एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने से यानी चिपकने से रोकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, निसंतानता होती है मरीज़ को, और बार बार गर्भपात यानी एबॉर्शन भी हो सकता है। उसके अलावा पेशेंट को डिस्पेरोनिया यानी पेन ऑन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। ये सारे लक्षण हैं एडेनोमाइसिस के। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इसको हम लोग डायग्नोस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस के लिए बेस्ट मोडालिटी है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम लोगों को यूट्रस का साइज़ थोड़ा बड़ा यानी बल्कि दिखाई देता है यूट्रस, और मायोमेट्रियम काफ़ी थिक हो चुका होता है, एंडोमायोमेट्रियल जंक्शन चौड़ा हो जाता है, और मायोमेट्रियम के अंदर हम लोग को छोटे छोटे आइलैंड्स या मायोमेट्रियल सिस्ट नज़र आती है जो कि एंडोमेट्रियम का ही हिस्सा होता है, और एंडोमायोमेट्रियल जंक्शन जो है वो डिस्टर्ब मिलता है। ये सब फाइंडिंग्स हमारी होती हैं अल्ट्रासाउंड में। अगर इन फाइंडिंग्स को हमें कंफर्म करना है तो हम लोग कुछ पेशेंट्स में डाउटफुल केसेस में हम लोग MRI भी कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट के लिए डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है कि नहीं है, वे प्रेगनेंसी चाहती है कि नहीं चाहती है, और इसके बिहाफ पे हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर पेशेंट के सिम्टम्स माइल्ड है, एज कम है और वह प्रेगनेंसी नहीं चाहती है, तो हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि पेन किलर्स, OCPs, और आजकल एक मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग डाइनोजेस्ट कहते हैं, वह यूज़ करते हैं, या फिर मिरेना इंसर्शन। मिरेना क्या होता है? मिरेना एक तरीके का कॉपर्टी जैसा होता है जो कि हम यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हैं। उसमें रोज़ कुछ मात्रा में प्रोजेस्टेरोन यानी लिवोनॉजेस्ट्रोन रिलीज़ होता है जो कि यूट्रस को श्रिंक करता है।
लेकिन ये जितनी मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं ये सब टेम्पररी यानी वक्ती आराम देते हैं, परमानेंट रिलीफ नहीं देंगे। जैसे ही मेडिसिन आपने स्टॉप करी वैसे ही चीज़ें वापस आ जाती हैं। अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी चाहिए तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर पेशेंट्स के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, उसको प्रेगनेंसी भी चाहिए, तो ऐसी कंडीशंस में आजकल हम लोग लैप्रोस्कोपिक एडिनोमायोमेक्टमी करते हैं, खास करके जहाँ पर लोकलाइज्ड एडिनोमायोमा हो। उसमें हम लोग जो है कि पूरा एडिनोमायोसिस वाला पार्ट निकाल देते हैं, मायोमेट्रियम जहाँ पर एडिनोमायोसिस है वो पार्ट निकाल देते हैं और दोबारा से हम लोग यूट्रस को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इससे काफ़ी पेशेंट्स को बेनिफिट मिला है। हम लोग भी ये प्रोसीजर करते हैं और हमको काफ़ी फ्रूटफुल प्रोसीजर मिला लगता है। इसमें सर्जरी के 3 से 4 महीने के बाद पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और दूसरा ट्रीटमेंट है जहाँ पे फैमिली कंप्लीट हो गई है, सिम्टम्स ज़्यादा हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग करते हैं टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी। आप कहोगे लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी क्यों, ओपन हिस्टेक्टमी क्यों नहीं? लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी इसलिए क्योंकि उससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज अगर पेशेंट मॉर्निंग में सर्जरी कराती है तो शाम तक वे खाना पीना शुरू कर देती है और दूसरे दिन वे उसका हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। आराम से चलने फिर सकती है पेशेंट, उसको कोई पेन नहीं होता है और 5 to 7 डेज़ के बाद वे अपने वर्किंग शेड्यूल पे जा सकती है। जैसे कि अगर कोई ऑफिस गोइंग लेडी है तो वो अपने ऑफिस वापस लौट सकती है। तो ये सारी बातें थी एडिनोमायोसिस के बारे में। अगर आपको कोई क्वेरी हो एडिनोमायोसिस रिलेटेड तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम या हमारा कोई टीम मेंबर ज़रूर आंसर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।